मुझे ये बताना चाहिए कि 1951 में पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना के डेवलप हुए। उन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते हुए चाइना वाज वेरी आइसोलेटेड। तो उनके लिए एक विंडो नहीं थी पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ देयर ओनली विंडो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द फूड, मीट। Sir, my question is that CPEC is a reality? If the CPEC is not a reality, then why did China have invested already $60 billion more to Pakistan, and just for the infrastructure? China is importing almost like $160 billion of the food stuff from all over the world। 160 अरब डॉलर का वो सिर्फ फूड स्टफ इंपोर्ट कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में उसका शेयर 1% भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आमना जुल्फ़िकार। आज का प्रोग्राम है जैसे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल तो सामने है, क्या चीन इसमें पाकिस्तान की किस तरह से मौशी मदद कर सकता है? चाइना और पाकिस्तान के मफादात आपस में तो जुड़े हुए हैं, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशंस को किस तरह से अटैच कर सकते हैं? इसी को जानने के लिए आज के शो में हमारे साथ मौजूद है ऑनरी गुडविल सीपेक एम्बेसडर आमिर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। सर बताएंगे जो दोनों ममालिक हैं ये किस तरह से आपस में चल सकते हैं, इनकी मौशी सूरत हाल जो है वो किस तरह से जा रही है? जी थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताना चाहिए कि 1951 में पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना के डेवलप हुए, और उन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के चलते हुए चाइना वाज वेरी आइसोलेटेड। तो उनके लिए एक विंडो नहीं थी पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ देयर ओनली विंडो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उस दौर में अगर कोई फॉरेन फ्लाइट जो उतरती थी चाइना में, तो वो पीआईए थी, और पीआईए की फ्लाइट ऑपरेशन होती थी पाकिस्तान से चाइना के लिए। तो चाइना को जब शुरू में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो आइसोलेटेड थे डिप्लोमेटिकली। एट दैट टाइम पाकिस्तान हेल्प देम अ लॉट। पाकिस्तान प्रोवाइड देम अ विंडो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड nobody can forget that in 1971 how Pakistan diplomatically engaged Henry Kissinger, and he visited Beijing, and he had a meeting with Chairman Mao, and also with the Prime Minister Chu Enlai. And after that, this diplomatic success, China, the window for the words for China was totally open. सर ये अब चाइना जो है वो पाकिस्तान को क्या दे सकता है? चाइना की डिमांड क्या है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की चाइना से क्या डिमांड है? देखिए, चाइना ने फ्रॉम लास्ट 50 years दे हैव मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। उन्होंने तकरीबन दुनिया की हर फील्ड में बहुत सी तरक्की की है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि चाइना इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमिंग मार्केट बन चुकी है ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की। और पूरी दुनिया का अगर जीडीपी लगाएं तो ऑलमोस्ट 20% ऑफ द जीडीपी इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। सो इन दीज सर्कमस्टांसेस अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द फूड, मीट। एक जो आइडिया है उसके मुताबिक चाइना इज इम्पोर्टिंग ऑलमोस्ट लाइक $160 billion ऑफ द फूड स्टफ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। 160 अरब डॉलर का वो सिर्फ फूड स्टफ इंपोर्ट कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में उसका शेयर 1% भी नहीं है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे मीट है, बीफ है। तो सर जो यहाँ कि मेरा ये क्वेश्चन है कि ये अब दोनों ममालिक आगे किस तरह से चल सकते हैं ऐसे ही दोस्ताना माहौल के साथ? देखिए, दुनिया में जब आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो हमेशा इंगेज होते हैं आपकी फाइनेंशियल रिलेशंस के साथ। दोनों मुल्कों का आपस में फाइनेंशियली एक बहुत अच्छा जो है ब्रिज है, एंड दैट ब्रिज इज ऑन द बेसिस ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड ऑन दैट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव द सी पैक इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। और अगर this if after this CPAC will be successful, that I'm very much sure it would be, because it's already in the second phase. Sir, my question is that CPEC is a reality?
If the CPAC is not a reality, then why did China have invested like already $60 billion more to Pakistan, and just for the infrastructure? And beside that, now our Prime Minister is in China, and he's जी going to make an agreement for like more than $150 billion, and that is a business to business, B2B. It's called B2B and B2G, or business to government. So what I believe that जो लोग ये समझते थे कि सीपैक रियलिटी नहीं है या इसका अवाम को क्या फ़ायदा, अवाम ने ये सोचने की ज़रूरत ही कब महसूस की है, कितने यहाँ पे इस पे सेमिनार हुए हैं, सर कितनी थोड़ा सा चेयर्स हुई सीपैक हैं। को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे इधर सीपैक जब अपने फंक्शन में आएगा तो गवादर पोर्ट एक्टिव होगी, उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। लोग अक्सर कहते हैं कि जी कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे, दे डोंट हैव द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, बट द एग्जैक्टली totally 13 are under execution, and totally 52 are proposed. अगर 52 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान में बन गए तो पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री का एक जाल बिछ जाएगा, और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को ये होगा कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जो कि हम इस वक्त चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो अब फिर हम इसको डाइवर्ट करना शुरू करेंगे अपनी लोकलाइजेशन की तरफ। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, एंड प्राइम मिनिस्टर हैव साइंड सम एग्रीमेंट विद Huawei as well, and Huawei already have their cloud office in Pakistan. So and they are very much interested to provide artificial intelligence information, and they want to engage Pakistan students in the different areas, especially for the IT. They need it very badly, and China is not only having its own लेबर्स, बट चाइना वांट टू कंज्यूम इंटरनेशनल लेबर, लेकिन हमें उसके लिए सर क्या स्किल्ड लेबर की इनका जरूरत बॉन्ड है। इसी तरह से आगे भी मुसलसल स्ट्रॉन्ग रहेगा पाकिस्तान जैसे और चाइना का जैसे आपस मैंने आपको कहा है कि जब आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपकी डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी We are very lucky being with China. Pakistan have always supported the One China policy, and this is a Pakistan government stance, and our Prime Minister have already announced it before its visit to China. इसी तरह चाइना ने भी पाकिस्तान को हमेशा ऑन ऑल डिप्लोमेटिक ग्राउंड, स्पेशली इन यूएन और जो फोरम होते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि दीज रिलेशनशिप्स आर गेटिंग इवन मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर बाय द टाइम। दिस इज अ गुड न्यूज़ बाय द वे। यस। सर नेक्स्ट मैं पूछूंगी कि इज दैट बोथ कंट्रीज आर जियोपॉलिटिकली अटैच्ड विद ईच अदर, क्या ये आपस में करीब है जियोपॉलिटिकली? जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि तकरीबन इंटरनेशनल जितनी भी इश्यूज़ हैं उनमें दोनों मुल्कों का स्टांस ऑलमोस्ट सेम होता है, कभी उसमें कोई इतनी कॉन्ट्रडिक्शन आई नहीं है। तो जिसका मतलब ये है कि इन दोनों ममालिक ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली क्लोज रखा है, और पाकिस्तान का जो मिशन है, जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, ये एक चाइना में एक ऐसी जगह पे है और एक बड़ी ही वीआईपी जगह उसको अलॉट की गई है। शायद वैसी जगह किसी और मुल्क के पास नहीं है, और बिल्कुल एक कॉर्नर पे। तो ये शुरू से ही पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस बड़े फ्रेंडली थे, और ना सिर्फ फ्रेंडली थे बल्कि ये टाइम के साथ साथ और भी ग्रो कर रहे हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान की क्या मदद करेगा, चाइना पाकिस्तान की क्या मदद करेगा। बिल्कुल चाइना वांट टू हेल्प पाकिस्तान, बट वी हैव टू बी डिमांडिंग। We need to ask them what kind of help we need. We need to give them the incentive. अगर Sir, what उनके are our demands from China? Yes, it's a very good question. Like we need to ask them that okay, Pakistan is lack of technology. यहाँ पे आप देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेड इन चाइना। Why don't we ask the Chinese companies to come over to Pakistan to invest? लेकिन उसके लिए आपने
what is the initiative you are providing them? This is the first question. And after initiative, then they need also incentive. If you want to cut, if you want to make a cut to your import bills, आप ये देखिए कि हम आज भी इतने डिपेंडेंट हैं कि हम चाइना से शायद $7-8 बिलियन का हमने सिर्फ सोलर पैनल मंगवा लिया, लेकिन हमने आज तक ये कोशिश नहीं की कि हम पाकिस्तान में सोलर पैनल की फैक्ट्री लगाएं। लेकिन हमें चाइना गवर्नमेंट से बात करने की ज़रूरत है। वी हैव टू टॉक टू देम, वी नीड टू आस्क देम, ओके इफ़ यू नीड सम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसेंटिव, यू मे टॉक टू अस, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसके लिए खुद इन्वेस्ट करे। हम आज तक उनको प्रॉपर इंसेंटिव सर, फॉर्म ही तो नहीं दे सके कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। जी सर, फिर चाइना की पाकिस्तान से डिमांड क्या है? ये तो पाकिस्तान की डिमांड्स होगी चाइना से, तो चाइना की डिमांड्स क्या है पाकिस्तान से? चाइना की पाकिस्तान से देखिए, हम देर इज सम बिटर ट्रूथ, लाइक वी आर अ फंडामेंटल इस्लामिक कंट्री एंड चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड जी नाज़रीन, अगर ये मौशियत हासिल कर लिए जाएंगे तो पाकिस्तानी इकॉनमी भी बेहतरी की तरफ चली जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।